हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज आज के लिए, यानी 3 जून 2026 के लिए, दैट इज़ द 3rd of June 2026 वेडनेसडे। सो आज जो है बाज़ार एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा गिर के ही खुलेगा। तो देखिए, गिफ्ट निफ्टी तो सुबह को इंडिकेट कर रहा था कि निफ्टी जो है वो 130 पॉइंट्स गिर के ही खुलेगा, बट प्री ओपनिंग वॉज मोर ऑप्टिमिस्टिक, यू कैन से थोड़ा और ऑप्टिमिस्टिक था। तो लगभग 40 पॉइंट्स नीचे ही खुला, पर एनीवे निफ्टी नीचे ही चला गया एकदम खुलते के साथ, एकदम से बोलते हैं ना, एकदम टैंक कर गया। सो निफ्टी टैंक्ड ऑल द वे बाय 200 पॉइंट्स इन क्लोजिंग इन ओपनिंग ट्रेड, सॉरी। सो ओपनिंग ट्रेड में जो निफ्टी गिरा उसका देखिए मेन कारण आईटी स्टॉक्स ही थे। तो देखिए आईटी स्टॉक्स जो कल एकदम दबा के रैली कर रहे थे, आज वो एकदम क्रैश करने लग गए। सो बेसिकली कल क्या हुआ, कल यूएस मार्केट में जो उनके जो दो बड़े आईटी फर्म्स हैं अमेरिका के, एक तो कॉग्निजेंट, या यू रादर से यूएस लिस्टेड फर्म्स, देखिए एक्सेंचर और कॉग्निजेंट। देखिए एक्सेंचर का तो 50% वर्कफोर्स इंडिया में काम करता है, और उसके अलावा कॉग्निजेंट का भी वैसा ही है। तो बेसिकली क्या हुआ, वहाँ का जो एक मेजर सिक्योरिटीज़ फर्म है, दैट इज़ ट्रस्ट सिक्योरिटीज़, दैट इज़ TRUIST। सो बेसिकली उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है खास करके एक्सेंचर को। सो एक्सेंचर में दे आर पेसिमिस्टिक, तो दे हैव कट द बाय रेटिंग टू होल्ड नाउ। सो उनका कट करने का मेन रीज़न अगेन वही एआई ही था। एआई के कारण उनके हिसाब से कंपटीशन कल को बहुत बढ़ जाएगा। तो देखिए जो सही भी है, बिकॉज धीरे धीरे अभी जो आईटी फर्म्स काम करते हैं वो सब बिलिंग रेट्स के हिसाब से काम करते हैं। तो कितना हेड काउंट है उसके हिसाब से, कितना आवर्स उन्होंने काम किया उसके हिसाब से वो क्लाइंट्स को बिल करते हैं। तो देखिए वो मॉडल आगे चल के चलने वाला है नहीं, ये तो अब धीरे धीरे पक्का होते जा रहा है, ये जग जाहिर होते जा रहा है। सो कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि अगर ये मॉडल अब ख़त्म हो गया तो उनको अपना बिजनेस मॉडल ही पूरा का पूरा रिवर्क करना पड़ेगा। कितना रिवर्क कर पाएंगे ये भी अगेन वक्त ही बता पाएगा। तो जब अनसर्टेनिटी की जो छाया है इतनी ज़्यादा रहती है, तो देखिए ऑब्वियसली फिर लोगों को डर तो लगेगा ही। तो एक्सेंचर का जो स्टॉक था वो कल 5% गिर के बंद हुआ। उसके अलावा जो कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज़ का स्टॉक था वो भी 3.5% गिर के बंद हुआ। और उसके अलावा तो इंडियन एडीआर्स की पिटाई तो हुई थी। तो इन्फोसिस का एडीआर लगभग 4% नीचे था। इन्फोसिस विप्रो का एडीआर जो है वो 8% नीचे था। सो उसके कारण देखिए आईटी स्टॉक्स को तो नीचे खुलने ही थे। तो टीसीएस का स्टॉक तो सबसे एकदम ऊपर था, तो वो पहले ही 4% नीचे खुला और खुलते के साथ गिरते ही चला गया। सो टीसीएस का स्टॉक जो गिरा, फिर 4% गिरा, फिर 5 हुआ, फिर करते करते 6 हुआ, और जैसे दिन आगे बढ़ा तो अंत में टीसीएस का जो स्टॉक है इट क्लोज डाउन 8%। इनफैक्ट एट वन पॉइंट इट वाज डाउन ऑलमोस्ट 10%। सो ये दिखाते हैं कि कल बेसिकली कल जो रैली आई थी या जितनी बाइंग हुई थी वो एकदम से ठंडी पड़ गई। हो सकता है कल जिन्होंने लॉन्ग किया होगा वो आज पैनिक अनवाइंडिंग शुरू कर दिया उन्होंने, उसके कारण शेयर और ज़्यादा प्रेशर में आ गया। सो यही होता है, देखिए डेड कैट बाउंसेस ऐसे ही ख़राब होते हैं। मुझे भी देखिए स्केप्टिसिज्म था कि मोस्ट लाइकली ये डेड कैट बाउंस ही बन जाएगा, और ऐसा ही हुआ है बेसिकली। आगे भी हो सकता है और गिरावट देखी जाए, क्या पता एक बार फिर से बाउंस बैक आ भी जाएगा, बट अगेन दे विल बी शैलो। देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, एफआईएस तो बेच रहे हैं, डीआईएस मजबूरी में लिए जा रहे हैं इंडियन आईटी पैक को, तो वो भी क्या कर सकते हैं। सो देखिए इनका जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है तो वो तो ख़राब हो रखा है। तो इस बीच दे विल बी ऑन अ डिबिलिटेटिंग ट्रेंड बेसिकली। तो लॉन्ग टर्म में देखिए जितने भी इंडियन आईटी शेयर्स हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और वो आगे भी मोस्ट लाइकली करते ही रहेंगे अनलेस कोई फंडामेंटली कुछ अगेन शिफ्ट हो जाए। पर मुझे तो देखिए होता दिख नहीं रहा है। हो सकता है बहुत लॉन्ग टर्म में HCL टेक जैसा स्टॉक थोड़ा सा शिफ्ट कर जाए, बिकॉज वो हार्डवेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी देखिए इन्फोसिस तो ऐसा कुछ करते हुए दिख नहीं रहा है, ना विप्रो करते हुए ऐसा कुछ दिख रहा है। TCS के केस में प्रॉब्लम ये है कि TCS जो कमाती है टाटा ग्रुप उसको एज डिविडेंड एब्जॉर्ब कर लेता है, और इनफैक्ट अपने बाकी सब टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। सो ऐसा TCS के शेयर होल्डर्स को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो यही प्रॉब्लम है। तो अब मेन मार्केट में आ जाते हैं, तो मेन मार्केट की तो ऑफकोर्स पिटाई हो ही रही थी। बैंक निफ्टी में भी वीकनेस था ही। तो निफ्टी जो है एक बार ये खुलते के साथ जो 200 पॉइंट्स गिरा, तो एक बार
एक बार लग रहा था क्या पता हो सकता है जो लो है 23,250 जो एक सपोर्ट लेवल माना जाता है वो वहाँ पे हो सकता है निफ्टी स्टेबलाइज कर जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। तो निफ्टी जो है वो गिरते चला गया और आप देखें तो इट वेंट ऑल द वे टू 23,150 इनफैक्ट 23,151 का स्पॉट में निफ्टी ने लो बनाया। वहाँ से फिर लगा कि जैसे एग्जॉशन आ गया, तो जैसे ही आईटी स्टॉक्स में जो फॉल वो एक बार के लिए रुक गया तो एकदम साफ दिखा कि एक बार एग्जॉशन आया है। फिर धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हुई। तो रिकवरी देखिए अगेन बैंक्स के कारण ही थी। तो सबसे ज़्यादा इन दिनों बैंक्स में अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक की तो पहले हो ही रही थी, और अभी इन दिनों आईसीआईसीआई बैंक की बटाई हो रही थी। तो आईसीआईसीआई बैंक वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट मूविंग अप। आईसीआईसीआई में बहुत अच्छी रिकवरी आई आज सॉरी। तो जिसके कारण अगेन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जो अच्छी रैली आई उसके कारण निफ्टी को भी थोड़ा सा बोलते हैं ना कुछ अप मूव मिला, तो निफ्टी को भी थोड़ा राहत मिला जिसको बोलते हैं। तो पर अगेन ये टेम्परेरी लग रहा है। तो उसके अलावा और रिकवरी आई नो डाउट, एक बार के लिए और लग रहा था कि निफ्टी जो है वो ग्रीन में आ जाएगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। सो नो डाउट नीचे से लगभग 300 पॉइंट्स की बहुत अच्छी रिकवरी आई। बट अगेन ये रिकवरी जो आज की आई है ये कितना ड्यूरेबल है ये बोलना बहुत डाउटफुल है। बिकॉज अगर आप देखें तो अगेन अब मुझे जहाँ तक लग रहा है निफ्टी का जो 23,500 का लेवल है अब ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। कल 23,550 का हाई था और आज आप देखें तो 23,450 के आसपास निफ्टी जो है वो हाफ गया। सो अगेन अगर आप देखें तो लोअर लो और लोअर हाई का पैटर्न दिखा रहे कि निफ्टी एंड मार्केट ओवरऑल इज़ वेरी मच इन अ बेयर मार्केट। एक बेयर सिनेरियो अभी चल रहा है और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये अभी आगे भी जारी रहेगा। एफआईएस का सेलिंग तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये थोड़ा और बढ़ सकता है। तो इसके कारण मुझे, और उसके अलावा देखिए एफएमसीजी की भी बहुत पिटाई हो रही है, तो देखिए ये तो मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर ऐसा ही सिनेरियो रहेगा तो निफ्टी विल लाइकली फॉल ऑल द वे टू 23,000 एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था अगर 23,000 के नीचे गया तो फिर और मंदी आ सकती है। कितना लो जाएगा वो तो देखिए तब भी पता चलेगा। बट उसके अलावा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से तो कोई राहत नहीं है। आज ईरान ने अब कुवैत पे हमला कर दिया, आज ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, तो कुवैत एयरपोर्ट का तो उन्होंने एकदम बैंड बजा दिया है। सो जिसके कारण कई लोगों के हताहत भी होने की खबर है। सो अगेन ऑलरेडी सीज फायर तो खतरे में था ही, अब इसके कारण और ज़्यादा खतरे में पड़ गया है। और अब मुझे जहाँ तक लग रहा है नाउ इट हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द चांस ऑफ रिजम्पशन ऑफ यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। तो ईरान जो है वो एक तो अपने न्यूक्लियर जो यूरेनियम को लेके अड़ा हुआ है और उसके अलावा लेबनान को लेके भी अड़ा हुआ है। तो अब दोनों ही तो ईरान को मिलते हुए दिख नहीं रहा है। सो जो उनका जो वॉरहेड्स है उसके मामले में तो अमेरिका ने बोल दिया कि चुपचाप मेरे को ही सरेंडर करो, और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा लेबनान के केस में देखिए इजराइल झुकने को तैयार नहीं है, तो जो कि ईरान चाहता है कि इजराइल पूरी तरह सीज फायर करे और लेबनान से विड्रॉ कर जाए। तो मुझे नहीं लग रहा इजराइल अभी वो करने के मूड में है, तो जिसके कारण देखिए सीज फायर टिक पाना बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर हो सकता है अगले हफ्ता ही या हो सकता है ये वीकेंड में ही फिर से जो बोलते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट में रिजम्पशन हो जाए। उसके अलावा देखिए अब फिर से प्रॉब्लम्स अब भारत के लिए भी आ सकते हैं। अब एक सेनेट कमेटी में मार्को रूबियो जो है वो टेस्टिफाई कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने अब वो सेनेट कमेटी को बोला है कि ये यूएस कांग्रेस कमेटी को बेसिकली बोला है कि वो अभी जो इंडिया को वेवर दे रखे थे रशियन क्रूड को लेके वो मोस्ट लाइकली वेवर हट जाएगा। तो अभी तो वेवर चल रहा है, कब तक वेवर चलेगा, तो उसके कारण देखिए फिर से थोड़ा इंडिया और यूएस में फ्रिक्शन बढ़ सकता है। उसके अलावा देखिए फिर से एक नया पैतरा आ गया ट्रेड का। तो अमेरिका जो है वो 60 देशों को अक्यूज़ कर रहा है कि वो अपने यहाँ फोर्स्ड लेबर को यूज़ करते हैं, जिसके कारण वो इन देशों पे 12.5% का टैरिफ लगाना चाहते हैं। तो उसमें चाइना, इंडिया सभी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। देखिए पाकिस्तान जैसे देश तो उनके टट्टू है, तो उनको तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत के केस में अगेन देखिए भारत के साथ फिर से वही सीनाजोरी वाली एक नीति अपनाने की एकदम पूरी कोशिश है। तो देखिए कहीं ना कहीं इसके कारण मार्केट के लिए थोड़ा डायरेक्टली कोई मार्केट इंडियन इक्विटी मार्केट को देखिए डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, पर इनडायरेक्टली ये थोड़ा मायूसी को और बढ़ाता है। सो एज इट इज़ एफआईएस दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडियन मार्केट्स, और अब ये सब के कारण और ज़्यादा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा मैं बता दूं देखिए रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रहा है और वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
उसमें उसके अलावा देखिए रशियन एडवांसेस की खबर आ रही है और रशिया ने काफ़ी ज़ोर से अब कि यूक्रेन के का जो कैपिटल है कीव उसको टारगेट किया है, जिसके कारण अगेन टेंशन्स बहुत बढ़ गया है। अब पिछले हफ्ता ही रोमानिया पे अलेजिडली एक रशियन हमला हुआ था, जिसके कारण नेटो जो है वो सत्ते में आ गया है। तो देखिए वहाँ से अगर कॉन्फ्लिक्ट और गहराता है तो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ख़राब रहेगा। अमेरिका को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर इंडिया के लिए तो देखिए बहुत ख़राब है। तेल जो है, अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ऑलरेडी अब $100 के वापस पास आ चुका है, विच इज़ अगेन बैड। इंडियन रुपी भी वीक होना शुरू कर दिया है, इट हैज़ गॉन नाउ टू 95.77, विच इज़ अगेन प्रॉब्लमैटिक। बट कुछ कर नहीं सकता है बिकॉज आरबीआई भी ना चाहते हुए भी रुपी को वीक होने दे रही है, बिकॉज बाकी एशियन करेंसीज काफ़ी वीक हो रखी है। तो वो भी एक कारण है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस है उसको मेंटेन करने के लिए दे आर लेटिंग इट। तो ये सब चीज़ें देखिए आगे चलने वाली है, क्या कर सकते हैं। बट मार्केट के लिए देखिए ओवरऑल सिनेरियो निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ख़राब है, और कहीं ना कहीं मेन मार्केट अगर ख़राब करेगा तो देखिए ब्रॉडर मार्केट में भी उसका दबाव आएगा ही। तो जो अच्छी खासी लगभग ब्रॉडर, अगर मिड कैप की बात करें तो 10% की नीचे से रिकवरी आई थी, मुझे वो अब थोड़ा खतरे में लग रहा है। कई सारे ऐसे जो बड़े मिड कैप स्टॉक्स थे जो 5 से 10% रिकवर कर गए थे। इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स के जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उन पे अब प्रेशर आ सकता है करेक्शन का, सो दे विल बी अंडर करेक्शन प्रेशर। सो ये सब चीज़ें अभी देखिए बेयर मार्केट है, चलेगा, कुछ कर नहीं सकते हैं। पर मुझे जहाँ तक लगता है DIs जिस तरह अग्रेसिवली एब्जॉर्ब किए चले जा रहे हैं, एटलीस्ट इससे क्या होगा कि जो डाउन साइड है बहुत लिमिटेड रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट केस अभी फ़िलहाल जो लगता है कि निफ्टी जो है वो 22,100 तक रुक जाएगा, अगर ऐसा होता है तो। या 22,000 में जानते हैं कि वहाँ पे बहुत अग्रेसिव बाइंग है। बट अगर FIIs बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, अभी तो 3-5 हज़ार करोड़ का माल डेली बेच ही रहे हैं, देखिए डर ये लगता है कि फिर वो एक एक बार में 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का माल डंप करना शुरू कर देंगे, तब तो फिर देखिए DIs कितना सपोर्ट करेंगे मार्केट को, जो कि ऐसा डर है कि ऐसा आने वाले दिनों में हो सकता है। अमेरिका की तरफ से देखिए पैतरे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। खुद हमारे विदेश मंत्री ने एक बोला ही था कि अब अमेरिका से डील करना बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। सो इट शोज़ कि द वर्ल्ड इज़ अ वेरी टफ वर्ल्ड करेंटली, सो मार्केट्स विल हैव टू फेस इट। सो यही था। इस बीच देखिए चुनिंदा शहरों में कुछ मेटल्स हाउएवर विल रिमेन ऑन द बुल साइड। हो सकता है बीच बीच में एक माइनर करेक्शन का एक फेज़ आ सकता है, बट ओवरऑल मेटल स्पेस में तो देखिए तेज़ी जारी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेटल्स का तो एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट चल ही रहा है फिलहाल। उसके अलावा और कोई ऐसा मेजर सेक्टर है नहीं। जैसे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में देखा जाए तो बहुत बहुत अच्छी रैली आई थी, पर वहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो अब वो 2900 से लेकर 3000 में अब इसको काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। सो यहाँ से हो सकता है ये स्टॉक अब हो सकता है इसका एक बार के लिए रैली पूरा हो गया हो। सो ये सब कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं जो मार्केट के हैं, बाकी और मार्केट हो सकता है साइडवेज तो बेरिश बायस की ओर ही रहेगा। सो यही था हमारा आज का डेली व्लॉग। आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। विल गेट बैक टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। एंड अगेन अगर आपको कुछ अगर सजेशंस कमेंट्स या फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस, योर कमेंट्स, योर फीडबैक आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।